चलो पेज मेकर पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेज मेकर इंस्टॉल होना चाहिए, पर अभी है क्या हमारे पास में, नहीं है। ठीक है, तो पेज मेकर हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो पेज मेकर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सेटअप होना चाहिए ना। तो सेटअप होना चाहिए, उसके सेटअप के जैसे अंदर जैसे मान लीजिए दिख रहा है एडोब पेज मेकर 7.0, तो इसके पहले के वर्जन थे पर हम एडवांस वाला कर लेते हैं। यहाँ पर सेटअप नाम की एक फाइल दिखती होगी एप्लीकेशन या EXE फाइल, और एक दिख रही होगी सीरियल नंबर वाली, दिख रही है। तो हम जो है सेटअप को डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, और यस करने के बाद हमारे पास में देखो ये सेटअप चालू हो गया है। अब यहाँ पे वो कुछ कुछ पूछेगा, जो भी चीज़ जानकारी पूछेगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सीरियल नंबर डालो, तो सीरियल नंबर हमको कहाँ मिलेगा, वही वाली फाइल में मिलेगा, serial.txt, यानी कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। ऐसा इतना फिल करने के बाद इसको कर दो नेक्स्ट, यहाँ यस कर दो। यस करने के बाद प्रोसेस होगी और वो उसको इंस्टॉल कर देगा। चलो पेज मेकर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलेंगे सीधे स्टार्ट बटन में और यहाँ जाकर देखेंगे तो हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, पेज मेकर सर्च करो। देखो पेज मेकर सर्च करें इस प्रकार से, और ये हमारे पास में पेज मेकर जो है ओपन होने लगा है। ये पेज मेकर ओपन हो गया। यहाँ सामने देखो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, इसमें टेम्पलेट दिख रही है। टेम्पलेट मतलब वही MS वर्ड में जो बनी बनाई रहती थी कि नहीं, और हम एक ब्लैंक बनाते थे। तो ये बनी बनाई चीज़ों को उपयोग कर लेना तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करोगे ये फ़ॉन्ट का एरर बता रहा है। तो जितनी भी टेम्पलेट है, जैसे कुछ भी डिज़ाइन बना है उसका वो ला कर दे दिया है। इनमें अगर यूज़ करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे ये देखो ये कार्ड बना हुआ, देखो ये देखो ये बना है, इसमें जानकारी कुछ एडिट कर सकते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट टाइप। ठीक, तो ये तो बना बनाया होगा। हम चलते कहाँ, सीधे फाइल में, न्यू में, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपको लेना है A4 वगैरह, तो बेसिक चीज़ है, सब पता होगी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिख रहा है, नाम चेंज हो गया पर है वही टेल और बाइट, है ना। उसके बाद आप डबल साइडेड या फेसिंग पेज ले लो। यहाँ पे दो तरफ पेज लाने के लिए मार्जिन वगैरह सेट कर दो, रेजोल्यूशन दे दो 300। लेना नहीं लेना वो बात का मैटर है, बस इतना ऐसा सेट कर लो, इतना हाइट बिट दिख गए। उसके बाद कर दो ओके। ओके करोगे आपके पास में पेज आ गए। अब पेज कितना आया देखो जरा, पेज के लिए यहाँ नीचे व्यू दिख रहा है, पेज व्यू दिख रहा है। तो ये पेज जो है एक ही आया अभी, और उसके साइड में क्या दिख रहा है देखो जरा, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, लेफ्ट राइट होना चाहिए, अभी है क्या, तो लेफ्ट राइट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पेज लाना पड़ेगा। तो पेज लाने के लिए इसी पेज के ऊपर राइट क्लिक करो, लिखा होगा 2 पेज ऐड कर दो, या फिर अपने हिसाब से पेज ऐड कर दो, कितने करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं। तो हम करेंगे इंसर्ट। तो इंसर्ट में चलते हैं अपन, यहाँ कर लेते हैं 9 पेज, और कहाँ आना चाहिए, 1 के बाद, मतलब जो एक पेज है उसके बाद आना चाहिए, और ओके कर लो। तो देखो कितने पेज हो गए, 2 नहीं हुए, 10 हो गए। 10 हो गए। पहला पेज तो सिंगल दिख रहा है, पर दूसरे तरफ जाओगे तो लेफ्ट और राइट दिख रहा है, दिख रहा है। लेफ्ट राइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि L और R दिखा है। L और R को मास्टर पेज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मास्टर पेज। तो ये हो गया पेज नेविगेशन विंडो, ये हो गई मेन डिज़ाइन विंडो। उसके बाद ये हो गया टूल बॉक्स आपका, ये क्या हो गया, टूल बॉक्स। उसके बाद ये हो गया टूल बार, टूल बार जिसमें बटन्स होती है, जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं होती थी, वैसे यहाँ पे टूल बार में ओपन क्लोज सेव जो भी है। उसके बाद ये हो गया मीनू बार, ऊपर वाली पट्टी क्या हो गई, टाइटल बार। उसके बाद ये हो गया आपका पैलेट्स, पैलेट्स मतलब स्टाइल पैलेट और कलर पैलेट। ये हो गई आपकी पिक्चर पैलेट, पिक्चर मतलब जैसे डायरेक्टली आपको कुछ लेकर आना तो ऐसे क्लिक करो, और यहाँ देखो ये, अब इसमें सर्च नहीं कर पा रहा, मतलब ये पिक्चर आपको मिलेगी नहीं। ये देखो ये पिक्चर है नहीं, यहाँ पे भ्रम कर रहा, वो दिखा के देखो पिक्चर है क्या, अभी एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है वो। तो यहाँ पे ये नहीं है, बस पिक्चर हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, पता रहना चाहिए क्या है वो, पिक्चर पैलेट है, इसको बंद कर दो। तो ये 3-4 पैलेट हमको बहुत काम आती है, एक तो टूल पैलेट, दूसरी कलर पैलेट, तीसरी स्टाइल पैलेट, चौथी आपकी कंट्रोल पैलेट। तो यहाँ जैसे उदाहरण के लिए मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ये देखो मैंने ड्रॉ करा, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गए। तो ये जो है आपका कंट्रोल, मतलब कंट्रोल पैलेट में जो है ऑब्जेक्ट पैलेट है। ऑब्जेक्ट पैलेट का मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी दिख रही है, मतलब हाइट बिट कितनी है, शेप का साइज़ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारी चीज़ें दिख रही है, रोटेट हुआ नहीं हुआ है, या फिर स्क्यू हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ें। अब मान लो अगर हम इसके बीच में टेक्स्ट लिख देते हैं, तो टेक्स्ट लिखने के लिए कर्सर रख दें अपन ऐसे, देखो कर्सर आ गया। अब कर्सर आ गया, देखो किससे रिलेटेड दिख रहा है, कर्सर मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड। टेक्स्ट मतलब जैसे मान लो हम ऐसे W एजुकेशन लिखते हैं, और इसको कंट्रोल A करके हम यहाँ से साइज़ बढ़ाते हैं, जैसे ये साइज़ लिखा, यहाँ से साइज़ हम बढ़ा देते हैं 36 कर दो। तो ये क्या है, ये है कैरेक्टर पैलेट, कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट। इसके पहले हमने देखे ऑब्जेक्ट कंट्रोल पैलेट। ठीक है, एक और देखना, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ ढेर सारा टेक्स्ट लेके जाते हैं, तो ढेर सारा टेक्स्ट लेकर जाते हैं तो हमको अलाइनमेंट भी करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट या जो भी। तो यहाँ दिख रहा है अलाइनमेंट,
नहीं, तो इसके लिए दिखती है पैराग्राफ कंट्रोल पैलेट। देखो पैराग्राफ दिख रहा है, लेफ्ट राइट स्टाइल देना नहीं लेना है, इंडेंटेशन दिख रही, लेफ्ट से इंडेंट, राइट से इंडेंट, एमएस वर्ड में पढ़े थे ना, लेफ्ट से गैप छोड़ना, राइट से गैप छोड़ना, एक पैराग्राफ के ऊपर से गैप, नीचे से गैप, या लाइन स्पेसिंग, सब पढ़े थे कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका पैराग्राफ कंट्रोल पैलेट, ये एक हो जाती है कैरेक्टर कंट्रोल पैलेट, और ये एक हो जाती है आपकी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट कंट्रोल पैलेट। कितनी प्रकार की हो गई? 3। तो ये देखो एक ही जो है, जैसे एग्जाम में अगर आए तो ये भी बनाना आपको, अगर ये पूछा तो, जैसे उसने पूछा टूल बॉक्स को समझाइए पेज में करके, तो आपको क्या करना है, ये टूल बॉक्स को समझाना है। टूल बॉक्स में मैं समझा देता हूँ ओवरव्यू कि सबसे पहला जो टूल है वो है पॉइंटर टूल। पॉइंटर को हम मूव टूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मूव टूल क्यों? क्योंकि हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको उठाकर इधर उधर भी तो कर पा रहे हैं, तो एक तो सिलेक्शन भी हो गया और एक मूव भी हो गया, तो सीधे सीधे हम पॉइंटर टूल या मूव टूल उसको बोल सकते हैं। इसको भी उठा कर सकते हैं, देखो इधर, मतलब पॉइंटर टूल जो है सभी ऑब्जेक्ट को इधर उधर खिसका सकता है। साथ में टेक्स्ट टूल जो है लिखने का काम करता है, और लिखने के साथ साथ जो लिखा गया है उसको एडिट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोटेट टूल है, दिख रहा है। तो रोटेट का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, बीच में कहीं भी लेफ्ट बटन दबाओ, और लेफ्ट बटन दबाने के बाद देखो आप इधर उधर उसको घुमा सकते हो। जैसे ये वाला काम हम एमएस वर्ड में वो गोल चक्र आता था उससे घुमाते थे, यहाँ पे घुमाने का नहीं आ रहा, तो गोल तो यहीं पे दिख रहा वैसे भी, तो इसको पकड़े और घुमाए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्रॉप टूल, तो ये पिक्चर को क्रॉप करने का काम करता, ना कि ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे अभी पिक्चर नहीं है तो अब इसको ब्रेक मारो। यहाँ पे देखो ये लाइन है, लाइन आपकी देखना कोई भी दिशा में ड्रॉ हो जा रही है, हो रही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई विशेष दिशा पकड़ ले रही, पर एक लाइन देखना ये वाली, यहाँ देखना एक लाइन, ये देखो सीधी सीधी ड्रॉ हो रही है या फिर ऊपर सीधी सीधी हो रही है, तो इसलिए इसे कांस्टेंट लाइन बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड लाइन। ये एंगल होते हैं कि नहीं अपने 360 डिग्री, 360 डिग्री में एक होता है 90, 90 के बाद 180 है ना, 180 के बाद 170 भी होता है, और एक 45 भी होता है। तो ये बस कैसा है, 90 डिग्री 45 डिग्री में ही चलती है, नहीं तो नहीं चलती, और दूसरी दिशा में नहीं चलती। पर ये वाली लाइन कैसी है, फ्लेक्सिबल लाइन। फ्लेक्सिबल मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी घूमते रहेगी। उसके बाद ये हो गया आपका सेव टूल। सेव टूल कैसा काम करेगा, हम दूसरे उसमें चल जाते हैं। सेव टूल में आप जाओगे, देखो आप इस प्रकार से रेक्टेंगल बना सकते हैं, एमएस वर्ड में बनाते थे। अब मान लो इसकी राउंड करना है, कॉर्नर एज वगैरह अभी नुकीली है, तो अभी क्या करना है हमको, एज को राउंड करना है। तो यहाँ डबल क्लिक करोगे और देखो यहाँ राउंड बॉक्स आ जाएगा, जो भी लेना आपको, आपकी मर्जी। तो देखो ये राउंड आ गया, समझ गए। अब ऐसे ही हमारे पास में क्या है, सर्कल। सर्कल मतलब इलिप्स। तो इलिप्स हम जो है, जैसे मान लो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो देखो अभी कैसा आ रहा है, गोल गोल है ना। पर इसके लिए भी हम कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या आता है, आउटलाइन और फिल कलर हम डिसाइड कर सकते हैं। इसका शेप तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सर्कल तो सर्कल रहेगा, ठीक है। ओवल बन सकता है, अंडाकार जो भी है। तो यहाँ पे हम जो फिल कलर सेट कर सकते हैं, सॉलिड रहेगा। और सॉलिड में क्या कलर रहेगा भाई, सिंपल सी बात है, ये ब्लैक कलर की जगह हम कर दो सियान कलर। और यहाँ पे क्या कर दो, बॉर्डर को थोड़ी सी मोटी, और बॉर्डर का कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ओके कर दो। अब हम ड्रॉ करते हैं, देखो ये पहले से वाले में नहीं हुआ है, जो नया बनाएंगे उसकी सेटिंग हुई है। तो कभी भी ये थोड़ी रहता है ये हमको हर बार चाहिए क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके क्या करो, नन, और यहाँ पे भी जाके आप बेसिक कर दो, जैसे यहाँ पे ये कर दो। और ये जो है आप क्या कर दो, इसको बॉर्डर को ब्लैक कर दो। और यहाँ पे इसको जो है, इसको तो है ही नहीं, ये कुछ ब्लैंक रहता है ना, ओके करो। आप ड्रॉ करके देखो, जैसा का वैसे हो गया। तो जब भी आपको रेडीमेड बना बनाया चाहिए तो आप वहाँ सेटिंग कर देना। दूसरा एक और देखो, आपको पॉलीगॉन दिखता होगा। पॉलीगॉन समझते कि नहीं, पॉलीगॉन का मतलब हो जाता है 4 भुजाओं से अधिक वाले को पॉलीगॉन बोलेंगे, चाहे 5 हो, 6 हो, 8 हो, जो भी हो। पॉलीगॉन मल्टीपल मतलब कॉर्नर्स होते हैं 4 के ऊपर। 4 तक तो अपन रेक्टेंगल बोल दे रहे हैं, पर 4 के ऊपर जैसे पहुंचा, चाहे वो षटभुज हो, अष्टभुज हो, या जो भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या हो गया, देखो पॉली मतलब ढेर सारे, और गॉन ऐसा समझ लो भाई वो कौन को बोल रहा है, मतलब कॉर्नर को बोल रहा है, ठीक है। ऐसे पॉलीथीन बोलते कि नहीं, थीन बहुत अधिक मात्रा में, तो क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। तो ऐसे यहाँ पे हम जो है, अब देखो इसका भी तो सेटिंग होगी, जैसे इन दोनों की थी कि नहीं, तो ऐसे इसकी भी होगी कि नहीं। डबल क्लिक करेंगे, देखो इसकी सेटिंग आई है। जैसे यहाँ देखो आप कॉर्नर्स को बढ़ा सकते हो, अभी देखो कॉर्नर्स बढ़ गए, और कॉर्नर्स को आप अंदर साइड देखो ऐसे कर स्टार बना सकते हो। तो देखो ध्यान से आप समझ गए। तो कलाकारी इसमें भी कर सकते हैं, मतलब एक इनविटेशन कार्ड पहले इसी में डिज़ाइन होता था। जितने भी न्यूज़पेपर बनते थे पहले, पेज मेकर, क्वार्क एक्सप्रेस, अभी क्वार्क एक्सप्रेस चल ही रहा है,
परंतु पेज मेकर थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए पेपर बनते हैं कि नहीं, अपने जो पेपर हम एग्ज़ाम देते हैं वो पेपर इसमें बनते हैं ज़्यादातर। हाँ, पेज मेकर में। ठीक है, तिमाही छमाही में हम पेपर देते थे, प्रिंटेड आते थे, सब पेज मेकर में बनते। पेज मेकर में क्या है, ज़्यादा सुविधाएं है। ठीक, अभी एम एस वर्ड में हम बना सकते हैं आसानी से क्योंकि एडवांस वर्जन आ गया है। तो अब बताओ मुझे, यहाँ से ये समझ में आ गया, पॉइंटर मूव करने और सेलेक्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, लाइन बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए, पॉलीगॉन के लिए, और ये हैंड टूल जो है इधर उधर देखो जैसे ऊपर खिसक गया तो इसको पकड़ के नीचे लाने के लिए, समझ गए। अब टेक्स्ट टूल समझ में आ गया, टेक्स्ट टूल के बाद क्रॉप छोड़ दो, लाइन टूल समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास में जैसे रेक्टेंगल दिया था वैसे रेक्टेंगल ये भी दिया है, पर बीच में क्रॉस है, तो ये फ्रेम टूल हो जाता है। ठीक है, ये फ्रेम टूल कैसे, ये है आपका पिक्चर लाने के लिए हो जाता है। पिक्चर बोले तो इसके अंदर हम पिक्चर ला सकते हैं। ऐसे ही अगर पिक्चर लाना हमको कैसी, सर्कल फॉर्म में, तो सर्कल ले आए। अगर हमको पॉलीगॉन फॉर्म में लाना ये वाली, तो पॉलीगॉन ले आए। पर वो स्टार ही क्यों आ रहा है, हमने सेटिंग तो इसकी करे थे। तो इनकी जो भी आप सेटिंग करोगे वो ऑटोमेटिक ये ले लेंगे। जैसे देखो कॉर्नर्स हो गए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे देखो हमने क्या बनाए थे, स्टार। तो स्टार बनाए थे, उसको हम स्टार कैसे करेंगे, वहीं जाकर स्टार को कम करेंगे, इसको हम जो है ऐसे कर देते, और स्टार को कर दो कितने, 5 कर दो, या जितने भी करना। तो अब ध्यान से देखो ज़रा, ये तो आ गया, अब ये भी 5 आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो इनकी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो दोनों में अंतर समझ गए, पिक्चर लाने के लिए, और ये नॉर्मल फ्रेम है, मतलब एक प्रकार से शेप टूल है। तो रेक्टेंगल शेप टूल, ओवल है, और पॉलीगॉन, और यहाँ पे फ्रेम टूल है। चलो अभी एक पिक्चर ला के देखते हैं। पिक्चर आएगी GIF आएगी, JPG कभी कभी आ सकती है, PNG आ जाती है। ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स है पेज मेकर के कि इंपोर्ट क्या करेगा, हर चीज़ को इंपोर्ट नहीं करेगा। तो हम एक दो इंपोर्ट करके देख लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, प्लेस। और प्लेस में जाने के बाद हमको जाना है हमारे पास में जहाँ पे पिक्चर होगी, यहाँ पे लार्ज आइकॉन कर दो, और चले जाओ कहाँ पे, डाउनलोड में। यहाँ डाउनलोड में जाओ, और डाउनलोड में हमारे पास ये देखिए गवर्नेंस की पिक्चर। अब देखो एरर बता दिया। तो एरर क्या बताया, देखो ये बोल रहा है डू नॉट नाउ हाउ टू प्लेस। ठीक है, मतलब ये इस फाइल को नहीं कर रहा प्लेस कहते हैं। अब देखो इसमें से अपन क्या कर लेते, किस प्रकार की फाइल है ये, वेब फाइल है। देखो वेब फाइल को पहचान नहीं रहा, तो फिर से जाओ कहाँ पे, प्लेस में, कंट्रोल D प्रेस कर सकते हैं आप। देखो यहाँ जो कैरेट का निशान लगा ना उसको कंट्रोल बोलते हैं, साथ में D लगा है, तो D तो कोई बात ही नहीं है। चलो यहाँ से हम जो है क्या कर लेते हैं, पिक्चर ले आते हैं। चलो ये वाली लेके आते हैं, ये ठीक। ये भी बोल रहा है फाइल कंटेंट इनवैलिड डाटा, इनवैलिड डाटा है इसलिए नहीं आएगी। तो अपने हिसाब से फाइल बना के ला सकते हैं आप पेन ब्रश से कायदे से। चलो हम जो है यहाँ पे ये शिवम की ले आते हैं। देखो शिवम की फाइल आ गई। अभी जो क्रॉप टूल है वो शिवम को इधर उधर खिसकाने का काम करेगा, पर बोल रहा है ज़्यादा ही बड़ी है, तो देखो फ्रेम में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी जगह ले आते, दूसरी जगह मतलब दूसरी फाइल ले आते। तो पिक्चर के मामले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है ये, मतलब सीधे से कोई पिक्चर नहीं आती। देखो ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को भी हम जो है देखो ये भी मूव नहीं हो रही, तो इस पिक्चर को इस फ्रेम में इधर उधर मूव करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है, क्रॉप टूल। बस इतना ध्यान रखो। और ये जूम टूल है, जूम टूल मतलब बड़ा करेगा, और कंट्रोल की दबाएंगे तो छोटा करेगा, बस इतना है। कंट्रोल बगैर कंट्रोल के दबाए तो प्लस, और कंट्रोल के साथ दबाए तो माइनस। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं हम किसकी सहायता से, जूम की सहायता से। चलो अभी कलर पैलेट समझ लो, 5 मिनट में समझा देता हूँ। देखो कलर पैलेट क्या करती है, यहाँ पे चले हम, तो ये जो है आपका पॉलीगॉन या कोई भी शेप है, मान लो हमने सेलेक्ट करे, कलर में गए, कलर में जाके आप नॉर्मल क्लिक करोगे, देखो क्या आ रहा है, बॉर्डर कलर। देखो यहाँ पे देखो आया, देखो बॉर्डर कलर बदल रही, पर हम चाहते हैं अंदर का कलर बदले। तो देखो ऊपर इसी के सामने दिया है बॉर्डर कलर, फिल कलर और बोथ, मतलब दोनों चीज़ें। तो बीच वाला कलर आप सेलेक्ट करोगे तो बीच का अंदर का कलर सेट होगा, और साइड वाला करोगे तो ओनली बॉर्डर का, और ये वाला करोगे तो दोनों। जैसे देखो दोनों का कलर ब्लू हो जा रहा है, दोनों का ग्रीन, दोनों का मैजेंटा हो रहा है। तो ये ऊपर से सेटिंग होती है। अब इतना ज़्यादा लाइट का मतलब डार्क कलर नहीं चाहिए, चकचकाक दिखता है कि नहीं, तो आंखों को चुभने वाला, तो यहाँ टिंट दिया है। टिंट मतलब हो जाता है कि उसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी समझते हैं कि नहीं, कितना ज़्यादा डार्क दिखेगा, कितना ज़्यादा लाइट दिखेगा। तो हम यहाँ से ओपेसिटी को कर देते हैं लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ 15 कर देते हैं, देखो हल्का कर दो, तो कोई भी कलर को हल्का ले लिए तो यहाँ काम कर सकते हैं अपन। टिंट समझ गए। अब यहाँ देखो अपन जो है कलर पैलेट का उपयोग टेक्स्ट में करते हैं। हम चलते हैं एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। देखो टेक्स्ट बॉक्स के दो उपयोग है, या तो सीधे क्लिक कर दो तो काम करेगा, या फिर माउस की सहायता से आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दो
तो देखो अब टेक्स्ट आपका इतने ही अंदर लिखा जाएगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ, ये हमने लिखे, देखो उससे आगे गया कि वो मतलब एक एक एरिया डिवाइड कर दिया हमने, डिसाइड कर दिया कि भाई उतनी ही जगह हम काम करेगा। तो किसकी सहायता से हुआ, टेक्स्ट को हमने ड्रैग करके लिखे, ऐसे माउस की सहायता से ड्रैग करें और ये अब इसके अंदर ही लिखा जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट को उसको एक कलर को क्या करना चाह रहे हैं, कलर, तो यहाँ से कलर में जाओ। अब इसमें देखो कलर करोगे तो हो रहा है कि नहीं कलर, देखो हो रहा है। इसमें भी ओपेसिटी रख सकते हैं, पर इसकी कोई बॉर्डर नहीं होती है और ना ही कुछ होता है टेक्स्ट का। ठीक है, देख लो आप यहाँ चेंज करोगे तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। टेक्स्ट का कुछ नहीं होता है यहाँ पे। जैसे ड्रॉप मतलब आर्ट जो था ना अपना वर्ड आर्ट का, वर्ड आर्ट में हम काम करते तो हो जाता था। तो ये तो समझ गए आपके कलर का उपयोग क्या है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो स्टाइल का उपयोग देख लो। तो स्टाइल अपन ने देखो एम एस वर्ड में करते थे हेडिंग 1 हेडिंग 2, या HTML में करे अपन ने हेडिंग 1 हेडिंग 2। तो यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं, हेडलाइन बना सकते हैं, सब हेड बना सकते हैं, देखो बनी बनाई चीज़ें। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखो स्टाइल का मतलब समझे, प्री डिफाइंड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, मतलब हमको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल शीट। ठीक है, तो आपको स्टाइल शीट समझ में आ गई है ना। जब बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, हालांकि पड़ती है तो कर सकते हैं, हम खुद की भी बनाना देखेंगे आगे चल के, खुद का कलर भी बनाना देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ खुद की बना भी सकते हैं और इनको बने बनाए को हटा भी सकते हैं। पर एक बात बताओ, पहले से बने उनको डिलीट नहीं करना, पहले से बने वाले को देखो डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। ऐसी पहले से बनी वाली स्टाइल को भी डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट दिया है पर नहीं करना है। ठीक है, तो जो हम खुद से बनाएंगे वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट बनाना देखेंगे, कलर भी और स्टाइल भी। तो यहाँ स्क्रीन में बताओ मुझे अब कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई। कंट्रोल पैलेट देख लो एक बार, कंट्रोल पैलेट भी समझा देता हूँ। यहाँ जाओगे तो कंट्रोल पैलेट में देखो ये टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है, ये तो देखे होंगे आपने। फॉन्ट बदलना, हिंद फॉन्ट अपन रखते हैं, रखते कि नहीं रखते। तो यहाँ से फॉन्ट की है मतलब फॉन्ट फैमिली है जो भी बोल दो। उसके बाद नीचे देखो नॉर्मल है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, कैपिटल, स्मॉल कैप्स, सब चीज़ है। देखो हम सेलेक्ट करके देखते हैं। नॉर्मल करोगे तो देखो बोल्ड हट गया है, बोल्ड करोगे तो बोल्ड आ जाएगा, इटैलिक, ये देखो अंडरलाइन। और ये कलर है रिवर्स, रिवर्स का मतलब अभी दिख रहा है विजिबल, अब नहीं दिखेगा, हाइड करने का काम करेगा। फिर से करो क्लिक तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये इसका क्यू का मतलब हो जाता है स्ट्राइक, और ये वाले सी का मतलब हो जाता है कैपिटल होंगे। अब ये क्यू को पहले बंद कर दो, कैपिटल हो रहा है परंतु हाइट कम ज़्यादा। अब अगर अपन इसको कर देते क्लिक तो देखो क्या हो गया, सब बराबर। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका, जैसे मान लो अपन H2O नहीं लिखते, लिखते कि नहीं लिखते, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो किससे ले जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट से। मान लो अपन अब ऊपर तो ले जाते नहीं है तो नीचे कर दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जो है यहाँ पे फॉन्ट के जो आकार है उसको बड़ा छोटा करने के लिए वाला ऑप्शन। अभी इनके बीच में देखो गैप है कि नहीं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के बीच में, तो इस गैप को भी हम क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग, या इसको अपन जो है लीडिंग बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग। ठीक है, तो हमेशा क्या रहने दो, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक रहेगा। ऐसे ट्रैकिंग रहता है, ट्रैकिंग मतलब हो जाता है कि भाई वेरी टाइट मतलब किनारे किनारे हो जाएंगे, है ना। वेरी लूज मतलब हर एक अक्षर दूरी पे रहेगा। उसके बाद आप इसकी स्केलिंग भी बढ़ा घटा सकते हैं। मान लो आप इसकी स्केलिंग 150 कर देते हैं, देखो फॉन्ट वही है, सब चीज़ वही है, परंतु उसकी जो चौड़ाई है वो खिंच गई है ना। स्केलिंग होती कि नहीं, स्केल से खींच दी है ना। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे हमेशा क्या रखते हैं, 100। ठीक है, और ये कर्निंग के ऑप्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में फैलाना है, तो आप ऐसे लिख दो 0.5, तो देखो दूर दूर हो जाएंगे हर एक अक्षर। तो आप ऐसा नॉर्मल करो 0.2, ये ठीक लग रहा है ना। नहीं रखना तो 0 रखो, 0 क्यों, ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे ही अभी हम कर्निंग का ऑप्शन उपयोग करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा 0.2, तो देखो कहाँ पहुँच गया वो, देखो ए पास पहुँच गया। तो इसका उपयोग ज़्यादा ही खतरनाक काम करना तब करते कर्निंग का उपयोग। अब माइनस में देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर नीचे, तो अब वो तो लाइन छोड़ के भाग गया, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में पहुंच गया। तो ये ऑप्शन हम बहुत कम उपयोग करते हैं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लो अभी अपन कर लेते हैं 0, तो 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सही आ जाएगी। ये क्यों दिख रहा है बताओ जरा, अभी लोड नहीं हो रहा है विंडो, थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट करेंगे, देखो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल पैलेट समझ में आ गई आपको, है ना। कंट्रोल पैलेट में पैराग्राफ है तो लेफ्ट राइट जस्टिफाई, और यहाँ स्टाइल ही दिख रही वही वाली, है ना। उसके आगे फर्स्ट लाइन का है गैप, कितना देना है, ये आपका लेफ्ट से राइट से है, और ये पैराग्राफ के ऊपर और नीचे से है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी स्क्रीन के बारे में। ये टूल बार है तो न्यू बनाना, ओपन करना, सेव करना कोई बात नहीं है, वही चीज़ है जो हम उपयोग करते हैं।
तो स्क्रीन में जितनी चीज़ है उनकी प्रैक्टिस करना।